मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम प्राथमिक स्तर के तर्क शक्ति विषय में एक नया प्रकरण पढ़ेंगे शीट क्रमांक 11 के साथ, जिसका नाम है दिशा एवं दूरी। तो आइए सबसे पहले हम दिशाओं को जानते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ कहते हैं। और आपको पता है ना, सूरज किधर निकलता है? पूरब में। तो जब हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और हाथ फैला लेते हैं इस बच्चे की तरह, तो हमारे दाहिनी तरफ दक्षिण की दिशा होती है और हमारे बाएं हाथ की तरफ उत्तर की दिशा होती है। इसका मतलब हमारे मुंह के सामने पूरब, पीठ की तरफ पश्चिम, दाहिनी तरफ दक्षिण और बाईं तरफ उत्तर दिशा होती है। पर हम इसे कागज़ पर ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। आइए जानें हम कागज़ पर इसे कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए अगर सूरज दाहिनी तरफ उगे तो उस दिशा में पूरब हो जाएगा, और जहाँ अस्त होगा यानी उसके विपरीत दिशा बाईं तरफ पश्चिम हो जाएगा, और उस हिसाब से ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण दिशा मानी जाएगी। तो बस कागज़ पर हम इसी तरह दिखाते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूरब और बाईं ओर पश्चिम। इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त 4 उप दिशाएं भी होती हैं, जो हर 2 दिशा के मुख्य दिशा के बीच में होती हैं, और उन्हीं दोनों मुख्य दिशाओं के हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे उत्तर दिशा और पूरब दिशा के बीच की दिशा को बोलते हैं उत्तर पूरब, उत्तर और पश्चिम के दिशा के बीच को बोलते हैं उत्तर पश्चिम, पूरब और दक्षिण के बीच को बोलते हैं दक्षिण पूरब, और दक्षिण पश्चिम के बीच को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ये तो हो गई दिशाओं के बारे में जानकारी। आइए अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने के और खास नियमों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि हमेशा एक चित्र बनाइए। प्रश्न पढ़ते ही कागज़ पर तीर या रेखाओं की सहायता से रास्ते बनाते चलें। जैसे जैसे बोला है कि इस दिशा में बढ़े या उस दिशा में बढ़े, वैसे वैसे उस दिशा में आपको रास्ते बनाते चलना है। दूसरा, दाएं और बाएं का ध्यान रखें। जिस दिशा में व्यक्ति का मुंह है उसी के अनुसार दायां और बायां तय होगा। मतलब यदि वो पूरब दिशा में जा रहा है और तब दाएं मुड़ेगा, तब वो दक्षिण की तरफ चला जाएगा। लेकिन यदि वो पश्चिम की तरफ जा रहा होगा और तब दाएं मुड़ेगा तो उत्तर की तरफ चला जाएगा। तो वही है कि जिस तरफ भी जा रहा होगा, जिस तरफ उसका मुंह है, उसके अनुसार दायां और बायां तय होगा। अगला, एक एक निर्देश पढ़कर आगे बढ़ें। पूरा प्रश्न एक साथ हल करने की बजाय हर वाक्य के बाद चित्र में बदलाव करते जाएं। इसमें तो जैसे आप पढ़ते जाइएगा बदलाव करते जाइएगा। उदाहरण में हम अच्छे से समझेंगे अभी इस बात को। दूरी लिखते चलें। दिशा तो हम समझ गए हैं, दिशा के साथ साथ हमें दूरी भी लिखते चलना होगा। जहाँ जितने मीटर या किलोमीटर चलना बताया गया है उसे चित्र में अंकित करें। अगला, अंतिम स्थिति पर विशेष ध्यान दें। प्रश्न अक्सर पूछता है कि व्यक्ति अंत में किस दिशा में है या प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। छठवां, अनुमान न लगाएं। यदि चित्र सही बना है तो उत्तर आसानी से मिल जाएगा। और एक आसान सा मंत्र भी दिया है आपकी शीट में, पढ़ो, बनाओ, आगे बढ़ो, जांचो, उत्तर दो। चलिए आइए इन सब को हम एक उदाहरण पे लगाकर देखते हैं। प्रश्न है, राहुल अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, इसके बाद वह 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। पहले तो हमें इसी बात को डायग्राम में बना लेना है। सबसे पहले अपने कागज़ में एक साइड हमें चारों दिशाओं को तीर की सहायता से दर्शा लेना है। फिर उसके बाद प्रश्न की एक एक लाइन पढ़ते जानी है और उसके हिसाब से चित्र बनाना है। जैसे कि राहुल अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो घर से उत्तर की ओर यानी ऊपर की तरफ एक तीर खींचेंगे जो ए बिंदु तक गया, और वहाँ की दूरी हो गई 5 किलोमीटर, जो हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। उत्तर की ओर जाते वक्त अगर हम पूर्व की ओर मुड़ेंगे तो दाहिने हाथ मुड़ना होगा। तो दाहिने हाथ मुड़ के फिर तीर को हम
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाएंगे और उस दूरी को हम 3 किलोमीटर लिख देंगे। इसके बाद वह 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। दक्षिण नीचे की ओर है, इस वजह से बी पॉइंट से सी तक आएंगे दक्षिण के लिए और वहाँ हम 2 किलोमीटर लिख देंगे, यानी फाइनली वो सी पॉइंट तक पहुँच गया। ये हो गई हमारे प्रश्न में दी हुई स्थितियाँ। अब इसके आगे हम प्रश्न पढ़ेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में पहली चीज़ जो पूछी जा रही है वो पूछ रहा है राहुल अपने घर से किस दिशा में है, यानी राहुल अब जो सी पॉइंट पे है तो वो उसके घर से कौन सी दिशा पड़ रही है। अगर राहुल का सी पॉइंट घर के ठीक दाईं तरफ होता तो वो पूरब दिशा में होता, या ठीक ऊपर होता तो उत्तर दिशा में होता, लेकिन ये दोनों दिशाओं के थोड़ा बीच में तिरछा है, इसलिए यह उत्तर पूर्व दिशा में है। अपने घर से राहुल अब उत्तर पूर्व दिशा में है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वह अपने घर से कुल कितनी दूरी तय कर चुका है। तो पहले वो 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 3 किलोमीटर पूर्व गया और फिर 2 किलोमीटर दक्षिण गया, मतलब 5 + 3 + 2, वो कुल 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। आखिरी प्रश्न पूछ रहा है यदि राहुल सीधे घर वापस जाना चाहे तो उसे लगभग किस दिशा में जाना होगा। तो फिर वैसे ही देखेंगे, अगर उसे सीधे नीचे आना होता तो हम कहते हैं दक्षिण दिशा में आना होता है, जाना होगा। अगर उसे बाईं तरफ जाना होता एकदम सीधे सीधे घर पहुंचने के लिए तो हम कहते हैं कि उसे पश्चिम दिशा में आना होगा, लेकिन क्योंकि उसे थोड़ा तिरछा आना है इन दोनों दिशाओं के बीच में, इसलिए हम बोलेंगे उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में जाना होगा। बच्चों, इसमें एक तरह का प्रश्न और आ सकता है, जैसे रवि अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। बताइए यदि सीधे घर वापस जाना चाहे तो उसे लगभग कितनी दूरी तय करनी होगी। सीधे घर वापस जाना चाहे या कभी कभी शब्द आता है न्यूनतम दूरी कितनी होगी। उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे, अपनी दिशाएं बना लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। फिर हम देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है रवि अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर ऊपर होता है तो हम 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चले और लिख देंगे यहाँ पे 3। फिर वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। पूर्व मतलब ये दाईं ओर, तो 4 किलोमीटर ये पूर्व की ओर गया। बताइए यदि रवि सीधे घर वापस आना चाहे तो उसे लगभग कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहाँ पहुँच गया और घर उसका यहाँ पे था, तो सीधे तो ऐसे ही घर वापस आते हैं ना, हमको ये दूरी निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमने गणित में एक पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, जो त्रिभुज का आधार और ऊंचाई अगर दिया रहे तो कर्ण निकालता था। तो इसको आप इस तरह के रास्ते को आप त्रिभुज समझ सकते हैं ना, जिसकी 3 भुजाएं हैं और आधार ये दिया हुआ है 3, ऊंचाई दी है 4 और हमें कर्ण निकालना है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता था। कर्ण की दूरी निकालने के लिए हम वर्गमूल के अंदर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग करते थे। तो इसका क्या उत्तर आएगा, आधार का वर्ग हो जाएगा 9, ऊंचाई का 4 चौक 16, दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 5। क्यों, 5 25, 5 × 5 25 होता है ना। तो ये उत्तर आ गया हमारा 5। किस में आया, किलोमीटर में, क्योंकि ये 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर दिया था। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यदि रवि सीधे घर वापस आना चाहे तो उसे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको इस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। उम्मीद है बच्चों आप सबको मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। अपनी समझ को परखने के लिए और अभ्यास करने के लिए इसमें खूब सारे प्रश्न दिए हैं, उन्हें लगाइएगा और अगली शीट में उनके उत्तर देखिएगा।
अब अगली शीट के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।